नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। काजल बच्चे, आपने मेरे से पूछा यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री में किस तरह मैं हेल्प कर सकता हूं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लाइट का समस्या मेरे यहाँ थोड़ा शाम से हो गया और कुछ क्लासेस की वजह से भी मैं लेट हो गया। काजल, उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन थोड़ा लाइट का भी समस्या है, तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो का क्वालिटी कमज़ोर रहेगा। कोई बात नहीं, आपको बोर्ड तो दिख ही रहा है ना। यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री की जो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, वैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए जिन बच्चों ने मेरे से कहा, मैंने यहाँ पर बताया यूपी बोर्ड में बच्चों सेम एनसीईआरटी यूज करनी है, बट भाषा का फर्क आना एक लाजमी सी बात है, क्योंकि हिंदी के अंदर ठोस अवस्था, विलयन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और मैं आज थोड़ा सा इसको वक्त भी दे पाया आज और कल में। काजल, जैसा मैंने आपसे कहा था, थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड वर्क करूंगा कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूं। देखो बेटा, आपका भी एग्जाम अभी वक्त है उसके अंदर, और आप अभी बहुत कुछ कर सकते हो उस पेपर के लिए। जहां तक मैंने ऑनलाइन देखा तो आपका भी मई में ही आ रहा है। तो अब सबसे पहले बच्चे एक काम ये करना है, शुरुआत करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन से। सबसे ज्यादा वक्त ऑर्गेनिक लेती है। ये सारे बच्चे कोई भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप इस चैनल पे पूछ सकते हो। आई कैन हेल्प यू फॉर डिफरेंट बोर्ड्स, जहां तक मैं कर सकता हूं। अब हिंदी भाषा मुझे थोड़ा आती है, तो मैं आराम से आपको उसके अंदर बढ़िया तरीके से करा सकता हूं। इंग्लिश में आपको बोल रहा हूं, हिंदी में आपकी हेल्प बिल्कुल कर दूंगा। कुछ टर्म्स के अंदर मुझे दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है अपने साथ और इंग्लिश में ही पढ़ाया है। कोई बात नहीं, उसमें मेरा साथ देना। मैं कुछ ऐसे सेशंस आपके लिए ले लूंगा जिससे आपको हेल्प मिले। सबसे पहले कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आपको पढ़ना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना है, सबसे ज्यादा वक्त यहां लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरह है। इसमें हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, कोई चीज डालेंगे, कोई प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो हमें बिल्कुल उस तरह चलना है। जैसे आप थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे तो तीखा होगा, वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए एक्वस केवच डालने से किसके अंदर अल्कोहल बनेगा। अब इन सब की हेल्प मैं आपके लिए कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले शुरू करो, है ना। ये आपकी सेकंड बुक जो है एनसीईआरटी की, वहां से शुरू होता है। एनसीईआरटी की किताबें हिंदी में अवेलेबल है, मैं भी कुछ वर्ड्स उसमें से निकाल के आपकी हेल्प इसमें कर दूंगा। सबसे पहले यही देखना है, सबसे पहले नाम लिखना आना चाहिए, फिर परिवर्तित करना आना चाहिए एक को दूसरे के अंदर, फिर कुछ नामांकित अभिक्रियाएं हैं यानी नेम रिएक्शंस हैं, उनकी बात होगी। थोड़ा अगर मेरे से कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं हिंदी में आपको करने की अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा। बच्चों, जितना मैं कर सकता हूं आपकी मैं हेल्प इस चैनल पे करूंगा, और बाकी आपको मेहनत करनी है। वीडियो लेट आएंगे बिकॉज ऑलरेडी मेरा अपना जो काम है वो दिन में चलता है। अब मुझे अपना भी थोड़ा वो जो कमिटमेंट है वो पूरे करने होते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपकी जो हेल्प अपनी तरफ से कर सकता हूँ मैं करूंगा। तो सबसे पहले बच्चे शुरू करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को आपके में कहा गया है कार्बनिक रसायन, और यहां पर 4 चैप्टर आते हैं। तो फरवरी में और तकरीबन जो बचे हुए दिन हैं और 20 दिन मार्च के, इसमें आप ये करिए। सबसे पहले ये कीजिए, अगर केमिस्ट्री आपने अभी तक तैयार नहीं किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन को स्टार्ट कीजिए। यहां पर सबसे पहले हेलोजेंस वाले आएंगे, है ना, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। मैं इन चैप्टर्स को थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन मैं वीडियो डाल दूंगा। इसका भी हिंदी में करना होगा ना, इंग्लिश में तो वीडियो ऑलरेडी आप देख रहे हैं इस चैनल पे है, और थोड़ा परफेक्टली हिंदी भाषा के अंदर चाहिए, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू प्रिपेयर। वो वर्ड्स मुझे लेने पड़ेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन वाला चैप्टर सबसे पहले शुरू करो। और बच्चों, काजल और जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ही पूछ रहे थे, मैं उन सबसे कह दूं, आप इस चैप्टर के जो वीडियो मैंने डाले हैं, जैसे SN1 SN2, उसमें कुछ शब्दों के साथ होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, बट आई थिंक आपको भी वो शब्दों के साथ करना आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक, इसमें सेकंड आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। आपको पता ही है, चैप्टर भी पढ़े हैं। पहले इन 2 चैप्टर्स को लेके देखो, अगले 10 दिनों में इनको करो, और घबराओ मत, घबराओ मत, आराम से चलो। अभी लाइट फिर पंगा कर रही है, देखो रिकॉर्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। यूपीएस के सहारे रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चों, तो जल्दी मुझे करना पड़ेगा अपना काम। सबसे पहले ये, उसके बाद बेटा
अगला जो रहेगा पार्ट वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि आपने देखा है ठोस अवस्था, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं ये 2 चैप्टर पहले कीजिए, ऑर्गेनिक का साइंस आएगा, टाइम एक्चुअली कम है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ हमें ठोस अवस्था शुरू करनी पड़ेगी, यानी सॉलिड स्टेट। इसी चैनल पे बच्चों मैंने सॉल्यूशन यानी विलियन आपका जो चैप्टर आता है उसके बारे में कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, सांद्रता जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए भी मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आपने ये दो, यानी अब आप देखो बड़ा कमाल की बात है, सबसे पहले बच्चों ये करेंगे। अगर आप ये स्कीम्स चला पाएंगे तो इसके ऊपर चलेंगे, नहीं तो हमें प्लान चेंज करना होगा। बट डोंट वरी, अगले 10 दिन हेलोएल्केन, हेलोअरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और यहां ठोस अवस्था और सॉल्यूशन, ये आपने करने हैं। इसी के साथ जब आप ये मजबूत करेंगे, करते चलेंगे और ये करेंगे, तो इसके साथ साथ फिर मैं आपको ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कराऊंगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, उसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, ठोस अवस्था, विलियन, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स तो रासायनिक गति की लिखा हुआ है, वो करना है। चलो अच्छा, इस बहाने मैं भी अपनी हिंदी भाषा के अंदर अपने रसायन को समझ पाऊंगा। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी काजल। चैलेंजेस पसंद हैं और आपने बेटा मुझे ये चैलेंज दिया है, हिंदी वाला भी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदी भाषी हम हैं, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, डोंट वरी। तो मैं इसके अंदर आपको पूरी हेल्प करूंगा। और ये 2 चीज़ के साथ स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हम लास्ट जो पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, यानी उनका हम क्या बोलेंगे, उसको अच्छे तरीके से उत्तर लिखेंगे उसका, है ना। तो उन प्रश्नों को हम जरूर देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा मैं आपको इसमें बहुत कुछ क्या बोलेंगे निपुण कर दूंगा या पारंगत कर दूंगा, क्योंकि भाषा में मेरे लिए भी है ऑलरेडी आई एम प्री ऑक्यूपाइड, मतलब चीज़ें मैं कर रहा हूँ और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी में नहीं कर सकता बच्चों के साथ, क्योंकि जेई एडवांस का भी यहाँ आएगा, मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ। तो काजल इस तरीके से मैं चलूंगा बच्चों, यूपी बोर्ड के लिए इस तरह आपको हेल्प करूंगा। सबसे पहले आपने ये करना है, और दूसरी बात ये मत सोचना कि हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो हमसे कुछ नहीं होगा। अभी भी हमारे पास मार्च और अप्रैल है और हम इसमें भी तैयार कर सकते हैं। यकीन नहीं आता तो बस एक काम करो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। मतलब अगर मैं कहूं तो कहते ना जबरदस्ती सोच में रहना, वो छोड़ दो बच्चों। देखो इंसान की फितरत है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, हमें कोई नुकसान होता है, कोई परेशानी होती है तो वो उसका हम इलाज ढूंढेंगे, बट हम उसमें दुखी होना शुरू हो जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे करेंगे ये। वो दुख छोड़ दो, बाकी बाकी सब यहाँ पर देख लिया जाएगा। मेहनत करो बस। तो आप मुझे बस एक काम करो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। वीडियो रात में आएंगे, हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी कम रहे, बिकॉज मैं थका हुआ क्लास के बाद आऊंगा। थका हुआ तो नहीं कहेंगे, हिम्मत तो नहीं हारूंगा, बट ठीक है, एनर्जी जो मैं आपको करना चाहता हूं वो आप मुझे कंपनसेट करेंगे। आई विल हेल्प यू काजल, डोंट वरी, परेशान मत होइए बेटा। कोई और भी बच्चा जो मुझे कह रहा था, जैसे कि ओंकार ने मुझे कहा था, एक नईम ने मुझे कहा था, है ना। तो जो बच्चों आपने मुझे बोला है, और भी कई बच्चे थे, हो सकता है मैं सबका नाम इस समय नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज सबके नाम के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप देखना होगा। कई बच्चों ने जिन्होंने शायद टेलीग्राम व्हाट्सएप में दिया हो, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, सारे मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ बच्चे, नहीं हो सकता, बट मैं शुरू कर दिया यूपी बोर्ड का आपको हेल्प करना, और 5-7 सेशन के अंदर मैं आपको इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करूंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला, सबसे पहले ये शुरू करो। इसी चैनल पे वीडियो हैं हेलोएल्केन, हेलोअरीन के, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में होंगे, आप वो देख सकते हैं। और कल या परसों जैसे ही मैं हिंदी में बनाऊंगा इसको आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आज थोड़ा लाइट भी कम थी, अभी मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो, ठीक है बेटा, टेक केयर, घबराना नहीं है। आई विल हेल्प यू एज मच आई कैन, मतलब मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा, आपको भी अपनी मदद करते रहना है। टेक केयर बेटा, शुभ रात्रि। हिंदी के अंदर भी अब मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर माई हिंदी स्टूडेंट्स। थैंक यू बच्चों, टेक केयर। ओके काजल, सॉरी फॉर द डिले।